अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की बटन होल काज मशीन है। इसका मॉडल नंबर है BH780। दोस्तों आज हम इसके ये ऑयल पंप के हवाले से बात करेंगे कि इसका जो ऑयल पाइप वगैरह ये किस तरीके से इसका वायरिंग किया जाता है, पूरा मत्थे से ऑयल वापस किस तरीके से जाता है और इसके अंदर पंप की सेटिंग क्या होती है, तो ये सारा आज हम आपको करके दिखाएंगे। अगर आप लोग मेरी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपकी मशीन का ऑयल ऊपर की तरफ शो नहीं हो रहा है कि ऑयल चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है, तो ये 780 में जो पंप लग के आया है ये पंप थोड़ा अलग है। यानी कि ये पंप हमारा ओवरलॉक वगैरह में, कंसाई में इसी टाइप का पंप लगा हुआ होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। और इसी तरीके से अगर हम जो कि 781 काज मशीन में देखेंगे तो उसका जो पंप है वो बिल्कुल ही अलग है। वो पंप नहीं है, उसको प्लेंजर पंप कहते हैं। वो ऊपर ही शाफ्ट के अंदर लगा हुआ होता है। इस जगह पे एक छोटा सा नोजल लगा हुआ होता है, उसके ऊपर जाली लगा हुआ होता है और उसके साथ एक पाइप लग के वो ऊपर गया हुआ होता है और ये ऑयल में डूबा रहता है नीचे की तरफ से, जो 781 के अंदर होता है। वो प्लेंजर के ज़रिए हवा, यानी कि हवा उसके अंदर खींचने की सलाहियत होता है, तो हवा खींच के वो ऊपर तक का लेके जाता है। तो हवा के साथ साथ ऑयल भी चला जाता है, तो उसको हम सकिंग पंप भी बोल सकते हैं। जो घर पे जैसे डोंकी पंप वगैरह पानी पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो हवा खींच के लेके आता है ना, तो हवा के साथ साथ पानी को भी खींच के ले आता है। तो इसी तरीके से जो इस मशीन के अंदर लगा हुआ होता है, सिंगर निडल में भी लगा हुआ होगा दोस्तों। जैसे ये हमारा सिंगर निडल का पंप है, जो लॉक स्टिच सिंगर निडल के अंदर पंप लगा हुआ होता है, और MS380 चेन मशीन के अंदर भी इसी टाइप का पंप लगा हुआ होता है। तो इधर से जो ऑयल खींच के वो मशीन के अंदर ऊपर पहुंचाने का, शाफ्ट के अंदर पहुंचाने का काम होता है यहाँ से। और इसी तरीके से जो हमारा ये पाइप है, ये पाइप ये मत्थे पे जाके लगा हुआ होता है, जहाँ पे निडल बार हमारा चल रहा होता है, उधर उसके अंदर एक फोम लगा हुआ होता है। तो फोम के अंदर इस पाइप को छुपाया हुआ होता है। तो जब हमारा ये पंप ऐसे घूम रहा होता है तो इसके अंदर प्लेंजर लगा हुआ है। प्लेंजर इस तरीके से ऐसे आगे पीछे होता है स्प्रिंग के साथ। फैन है हमारा, इस फैन के अंदर हमारा क्या बना हुआ है, कट बना हुआ है जो प्लेंजर को आगे पीछे करवाए। तो प्लेंजर आगे पीछे होता है, उससे सकिंग पैदा होता है, यानी कि खींचने का, हवा खींचने का एक ताकत पैदा होता है, जो मत्थे के पास से ऑयल खींच के लाता है। और ये सुराख आपको दिख रहा होगा, इस सुराख से दोबारा टैंक के अंदर गिरा देता है। तो 781 जो हमारा काज मशीन है वो प्लेंजर पंप उसके अंदर लगा हुआ होता है। लेकिन जो ये हमारा 780 है, 80 के अंदर हमारा जो है ये पंप, इसको हम समर पंप भी कहते हैं, जैसे पानी में डूब के जो काम करता है। तो इस तरीके से हम इस पंप को खोल के बाहर निकाल लेंगे। 4 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू इसके अंदर नीचे की तरफ लगा हुआ है, इसको हम खोल लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर जो पाइप लगा हुआ है, 2 पाइप होगा। एक पाइप जो है ये वाला, ये पाइप ऑयल को ऊपर, जो ऑयल का डिस्पेंसर बना हुआ है उसके अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। और इसी तरीके से ये वाला जो पाइप लगा हुआ है, ये मत्थे के पास से जो ऑयल है वो खींच के वापसी ला रहा है। वहाँ पे पाइप को फोम के नीचे दबाया हुआ है। अगर वहाँ कोई भी ऑयल ऐसा आएगा तो उसको खींच के ये वापसी इस सुराख से गिरा देगा। इधर एक सुराख बना हुआ हमारा, इस जगह पे ये आपको नोज़ल दिख रहा होगा, जो ये नोज़ल लगा हुआ है, ये ऑयल को दोबारा टैंक में गिराने का काम कर रहा है। और यहाँ से ऑयल अंदर जा रहा है, इस जगह से ऊपर चला जा रहा है, ऑयल डिस्पेंसर में जा रहा है। ऑयल डिस्पेंसर से गिर के, जब ऑयल डिस्पेंसर में गिर जा रहा है तो यहाँ पे एक पाइप लगा हुआ है, ये पाइप से ऑयल वापसी टैंक में आगे गिर जा रहा है। और जो हमारा मत्थे के पास से ऑयल आ रहा है वो यहाँ से खींच के इस जगह से बाहर निकल रहा है। तो इसको हम खोलते हैं, पहले खोल के फिर हम सबसे पहले पंप को चेक करेंगे कि पंप जो है हमारा वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑयल खींच रहा है नहीं खींच रहा है। क्योंकि जब तक का ऑयल पंप नहीं उठाएगा तो आगे हम नहीं देख सकते। जब पंप हमारा सही हो जाएगा और पंप सही करने के बाद भी अगर ऑयल ना उठाए तो तब जाके हम उसके वायरिंग वगैरह को देखेंगे। क्योंकि अगर मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है चल चल के, तो उसका जो पाइप वगैरह होता है वो कड़क हो जाता है, कड़क होकर फिर वो फट के टूटने लगता है। तो ये चीज़ें होती है मशीन के अंदर। पहले हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम पूरी मशीन को खोल के रख दें। दोस्तों ये भी हम इधर से ऐसे खोल लेंगे ये नोज़ल को। इसके अंदर 2 फाइबर वाशर लगा हुआ होता है जो ऑयल को रोकने का काम करता है, यानी कि कम प्रेस हो के ऑयल बाहर ना हो जाए। क्योंकि प्रेशर से जब ऑयल आता है तो इन जगहों पे लीकेज आ जाता है। तो लीकेज रोकने के लिए ये फाइबर का वाशर बना के लगाया हुआ है इसके अंदर। दोनों साइड पे लगा हुआ होता है, एक इसका नीचे साइड पे भी लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। दोस्तों ये 4 नंबर की जो 2 एल की स्क्रू लगी हुई है, इन दोनों को हम खोल लेंगे। इन दोनों को खोल लेंगे तो हमारा जो पंप है ये बाहर आ जाएगा। और हमारा जो पंप वर्क कर रहा है वो जो शटल रॉड हमारा डला हुआ है इसके अंदर, पूरा ये शटल रॉड डला हुआ है। शटल रॉड के साथ ये जो गियर बेल्ट है ये अटैच है ऊपर मेन शाफ्ट के साथ। तो जब मेन शाफ्ट घूमता है तो हमारा शटल रॉड भी घूमना शुरू होता है। तो शटल रॉड के साथ हमारा एक ये पंप चल रहा होता है और दूसरा एक जिगजैग जो असेंबली पूरा लगा हुआ है वो चल रहा होता है। तो इंशाल्लाह हम आगे काम करते करते आपको जिगजैग असेंबली का भी बताएंगे।
ये हमारा जो गियर लगा हुआ है यहाँ पे, ये प्लास्टिक का जो ऊपर वाला गियर है, ये जिगजैग असेंबली के साथ कनेक्ट है। ऊपर एक चिमटा लगा हुआ है हमारा, कनेक्टिंग चिमटा लगा हुआ है। उस चिमटा के साथ ये जिगजैग केम हमारा कनेक्ट है, और जब शटल रॉड हमारा घूमता है तो वो उसको घुमा रहा होता है साथ साथ। तो अगर हमारा जिगजैग का टाइमिंग आउट हो जाता है तो हम इधर से ये 2 स्क्रू लूज़ करके, 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है या 2 नंबर का लगा हुआ है, इसको हम लूज़ करके आगे पीछे करते हैं तो हमारा जिगजैग सेट हो जाता है। तो ये भी इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा मैं आगे चल के आपको। दोस्तों अक्सर ये जो हमारा गियर लगा हुआ है पंप के ऊपर, पंप के शाफ्ट के ऊपर जो हमारा ये गियर लगा हुआ है, ये गियर भी कट जाता है तो तब भी जाके हमारा ऑयल नहीं उठा रहा होता मशीन। और इधर भी ये गियर लगा हुआ है, अगर ये भी कट जाए, शटल रॉड के अंदर ये गियर लगा हुआ है, तो तब भी मशीन हमारा ऑयल नहीं उठाता। तो अगर ये सारी चीज़ें सही है तो उसके आगे देखते हैं। दोस्तों ये एक छोटे से जार में हमने ऑयल ले लिया है, और पंप के साथ हमने ये नोज़िल एक लगा के और ये एक पाइप अटैच कर लिया है, और इसको हम इस तरीके से इसके अंदर डुबाएंगे। तो पंप का जो ये नोज़िल है, ये अड़ रहा है, इसको हम ऊपर की तरफ करेंगे ऐसे, इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ रख के और फिर इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे। तो यहाँ से जो ऑयल है ये बाहर निकलता है, जो ये नोज़िल हमने लगाया है, और यहाँ से ऑयल अंदर जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से इसके अंदर ऐसे डुबा लेंगे, और डुबाने के बाद फिर हम इसको ऐसे घुमाएंगे। ऑयल थोड़ा ज़्यादा हो गया, कपड़ा रख नीचे। दोस्तों इसको हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये ऑयल नहीं उठा रहा है। इसका इस साइड पे ये हमारा जो गियर है ये इसी साइड पे घूमेगा, और ये ऑयल नहीं उठा रहा है। तो इसको खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं। दोस्तों ऑयल पंप को खोल लेते हैं, ये पाइप हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं इसका। दोस्तों सबसे पहले हम ये स्क्रू चेक कर लेंगे कि स्क्रू कहीं ये सुराख इसका बंद तो नहीं है कहीं से। तो इसके अंदर एक निडल फेर के देख लेते हैं। ये निडल हमने इसके अंदर ऐसे फेर के देख लेना है कि ये सुराख जो है हमारा ये खुला होना चाहिए। तो ये सुराख इसके अंदर खुला हुआ है, फूंक मारने से भी ये खुल जा रहा है। हल्का सा इसके अंदर कचरा है वो निकाल लेंगे, लेकिन इसके वजह से बंद नहीं होगा। ये हल्का सा यहाँ पे कचरा दिख रहा है, साफ़ कर लेना निडल या किसी भी चीज़ की मदद से। ये मैंने साफ़ कर लिया है, इसको हम साइड में रखते हैं, और साइड में रखने के बाद इसको हम खोल लेते हैं। सबसे पहले इसका नीचे जो ये 2 स्क्रू लगा हुआ है इसको हम खोलेंगे। तो ये जाली को रोक के रखा हुआ है अमूमन, और दूसरे पंपों में 4 स्क्रू लगा हुआ होता है, इसके अंदर 2 ही लगा हुआ है। बकिया जो इसका 4 स्क्रू होता है वो ऊपर की तरफ से एलकी वाला लगा हुआ है इसके अंदर। तो इन दोनों स्क्रू को हम खोल लेंगे और खोल के देख लेंगे कि जाली के अंदर कहीं कचरा वगैरह तो नहीं है। दोस्तों ये दोनों स्क्रू हमने खोल के इसको ऐसे हटा लेना है। मशीन अगर काफ़ी दिनों से बंद पड़ी रहे तो ये इसका ये हाल हो जाता है। तो ये हम साफ़ कर लेते फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये इसके ऊपर फोम लगा हुआ है, और फोम जो है ये इसके ऊपर बिल्कुल जाम हुआ कि कंपनी ने यहाँ पे इस साइज़ का एक फोम लगाया है, और वो फोम इसके अंदर जाम हो गया है बिल्कुल। तो फोम को निकाल के फेंक देते हैं, तब भी ये चलेगा। और ये जो प्लेट है हमारा, ये भी अपने जगह पे बिल्कुल सही फिक्स है। ये इधर कट आपको दिख रहा होगा, प्लेट के ऊपर भी कट है, और इस तरीके से यहाँ पे भी ये सही फिट हुआ है। तो इसको हम दोबारा फिट करते हैं, फिट करके चला के देखते हैं, क्योंकि हमने जो कचरा जो यहाँ से ऑयल जाने का था वो जगह ही बिल्कुल जाम पड़ा हुआ था, तो हो सकता है इसी वजह का ऑयल नहीं उठा रहा हो। तो इसको हम दोबारा अपनी जगह पे लगाते हैं, और लगा के इसके स्क्रू को टाइट कर लेते हैं। दोस्तों दोनों स्क्रू को हमने टाइट कर लिया है, अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है, और फिर दोबारा हम इस पर नोज़िल लगाएंगे, और नोज़िल लगा के वैसे ही चला के देखेंगे कि ऑयल इसके अंदर से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो इस जगह पे हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऑयल ऊपर पहुंचाने का काम कर रहा है, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लगा लेना है। पहले हमने स्क्रू लगा लेना है, और फिर फाइबर वाशर भी लगा लेना है दोनों, और इसको हम इस जगह पे ऐसे चढ़ा लेंगे। तो दोस्तों इसको हम अच्छी तरीके से ऐसे ऊपर करके टाइट कर लेंगे, और टाइट करने के बाद फिर हम इधर थोड़ा कपड़ा रखेंगे ताकि टेबल हमारा साफ़ रहे।
और उसके बाद फिर हम ऑयल इसमें डुबा के इसको चेक करेंगे कि हमारा गोया काम हुआ नहीं हुआ। इसको हमने इस तरीके से ऑयल में डुबा लेना है। दोस्तों ये ऑयल हमारा आने लगा होगा, आपको दिख रहा होगा ये ऑयल चढ़ना शुरू हो गया। तो अब हम ऐसे घुमाते जाएंगे और ऑयल हमारा आता जाएगा। ये हमारा ऑयल आना इसमें शुरू हो गया। दोस्तों इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे मसला है, तो वहाँ से ऐसे मसला हल कर लेना। मसला हल करने के बाद अभी हमें ये कंफर्म हो गया है कि हमारा जो ऑयल पंप है वो अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है। अभी जितनी स्पीड से घूमेगा उतना तेज़ ऑयल इसमें से प्रेशर के साथ निकलने लगेगा। तो मैनुअली तरीके से इस तरीके से ऑयल इसके अंदर से निकलना चाहिए। अगर नहीं निकलेगा तो आपने इसको खोल के इसके अंदर देख लेना, कचरा वगैरह फंस जाता है इसलिए ये जाम हो जाता है, वरना इसके अंदर ख़राब होने वाली चीज़ें ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर कुछ ख़राब हो जाए। अगर ख़राब हो जाए तो गियर वगैरह ख़राब हो जाता है, वो भी बहुत अरसे के बाद। नामुमकिन होता है ख़राब होना है इसका सामान जल्दी पंप के अंदर का। दोस्तों अभी जैसे हमारा एक पंप तो चेक हो गया है कि ये किस तरीके से ऐसे ऑयल खींच के ला के इधर गिरा रहा है। तो इसी तरीके से अभी हम इसका दूसरा साइड भी चेक करेंगे कि जो मत्थे के पास से ऑयल वापसी लेके आ रहा है, जो निडल बार के पास से ऑयल वापसी लेके आ रहा है फोम के नीचे से, तो वो पंप हमारा सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम इसको ऐसे बाहर निकालेंगे, इसका जार में से इसको ऐसे बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल के ये स्क्रू हम खोल लेंगे, यहाँ से इसको हम खोल लेंगे। इसके अंदर ऑयल हमने भरा हुआ है, वो इसलिए भरा है पाइप के अंदर कि अभी हम जिस तरफ इसको मूव करवा रहे थे, इसके गियरों को, जो हम ऊपर से गियर को मूव करा रहे थे और ऑयल खींच रहा था, तो अभी हम उसी तरफ इसको मूव कराएंगे इसके गियर शाफ्ट को। और जो पाइप के अंदर ऑयल हमारा पड़ा हुआ है ये देखेंगे कि वो खींच के अंदर लेके जा रहा है नहीं लेके जा रहा। तो ये हमारा हम बाहर ही रख के करेंगे, ऐसे ही ऑयल में नहीं डुबाएंगे इसको। ये हमारा ऐसे ही हम बाहर रख के करेंगे। और पहले भी हम गियर इस तरफ घुमा रहे थे, तो अभी भी हम इसको इसी तरफ घुमाएंगे। लेकिन अभी आपको दिखेगा कि हमारा जो ऑयल है ये यहाँ से बाहर निकल रहा है। जो पाइप में हमने डुबाया हुआ था, पाइप जो हमने ऑयल पहले पाइप में भरा, भरने के बाद फिर इसका जगह चेंज किया जहाँ से हमारा सकिंग का काम करेगा। जो ऑयल हमारा मत्थे के पास या निडल बार के पास चला जाएगा उसको रिटर्न लाने का काम करेगा। तो इसको हम जैसे जैसे घुमाते जाएंगे तो ये आपको दिखेगा कि ये पाइप के ऑयल को खींच के इधर बाहर निकाल रहा है, इधर ऊपर वाले से। और ये जो इसके अंदर थोड़ा बहुत ऑयल रह गया था जो नीचे से उठाया था वो बाहर निकाल रहा है। तो इस तरीके से ये पंप काम कर रहा होता है। तो दोस्तों ये सकिंग वाला भी जो हमारा सिस्टम है ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई मसला नहीं है। दोस्तों ये जो सकिंग का सिस्टम है इसके अंदर, ये जब तक का ऑयल के अंदर डूबेगा नहीं ना पंप हमारा, ये काम नहीं करता। ये बाहर रख के मैं आपको दिखा रहा था कि इस तरीके से ऑयल खींच के वहाँ से ही गिरा देता है। लेकिन ये मुसलसल अगर बाहर रख के हम सोचेंगे कि कहीं से ऑयल खींच के लिए आए, तो ये नहीं खींच के लाएगा। ये तभी खींच के लाएगा जब ये ऑयल में डूबा हुआ होगा। तो अभी आपको दिख रहा होगा मशीन पंप हमारा जो है ये ऑयल में डूबा हुआ है। और ये जो पाइप का ऑयल है ये बिल्कुल कतरा कतरा भी खींच के अंदर ले जाएगा, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी ये छोड़ेगा नहीं। ऐसे ये घूमता रहेगा तो ये बिल्कुल खाली कर देगा इसको, पाइप को। तो इससे ये जाहिर होता है कि हमारा जो ऑयल पंप का दोनों सिस्टम सही काम कर रहा है, जो खींचने वाला भी और फेंकने वाला भी। अब हमने इस पंप को ओके कर लिया, चेक कर लिया, हमने समझ में आ गया कि पंप हमारा बिल्कुल ओके है। अब अगर फिर भी ऑयल हमारा ऊपर नहीं जा रहा है, ऑयल डिस्पेंसर पे ऑयल शो नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, फिर हम ये वायरिंग चेक करेंगे। अगर वायरिंग बहुत पुराना हो जाता है ना तो ये कड़क हो जाता है। अभी जैसे ये बहुत ज़्यादा कड़क हुआ है, तो फिर ये पाइप वगैरह जो भी लगा हुआ है इसके अंदर चेंज करेंगे। इसके अंदर जो ये पाइप हमारा आ रहा है ये निडल बार के पास से आ रहा है, जो फोम के नीचे दबाया हुआ है। और ये वाला जो पाइप है ये ऊपर जो फुहारा कर रहा है, ऑयल डिस्पेंसर के अंदर फुहारा कर रहा है, ये वहाँ से आ रहा है। और ये ऑयल डिस्पेंसर के अंदर लगा हुआ है, जो फुहारा होकर ऑयल अंदर गिर रहा है वो गिर के इधर से वापस रिटर्न नीचे ऑयल टैंक के अंदर आ जाता है। दोस्तों ऑयल पाइप का वायरिंग करने के लिए हमें ये नोज़िल जो है ये यहाँ से हटा लेना है। इसको हम खींच के निकालेंगे तो ये नहीं निकलेगा। इसको इस तरीके से हम इसका किनारा पकड़ के अगर हम इसको फाड़ा देंगे थोड़ा सा, तो ये नोज़िल हमारा बाहर आ जाएगा। तो आप भी इसी तरीके से निकाल लीजिएगा। ये नोज़िल हमने निकाल लिया है, इसको हम साइड में रखते हैं। और इसी तरीके से ये दूसरा नोज़िल भी हम निकाल लेंगे।
तो ये हमारा दूसरा नोजल भी निकल आया है। इसके मुंह को हम थोड़ा सा काट देंगे ताकि हम कहीं खींचे तो ये अटके नहीं किसी जगह पे। और ये पाइप जो है ये ऑयल में रह के और पुराना होकर नरम हो जाता है। कितनी आसानी से कट जा रहा है, और नया पाइप आप काटेंगे तो ये इतनी आसानी से कटेगा नहीं। दोस्तों यहाँ पे ऑयल पाइप सपोर्टर पट्टी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर 2 स्क्रू लगा हुआ पेचकस वाला हमारा। तो इन दोनों को हम खोल लेंगे, खोल के बाहर निकालेंगे ताकि जो ये पट्टी हमारा लगा हुआ है इसको हम बाहर निकाल सकें। तो ये हमने दोनों स्क्रू खोल के बाहर निकाल लिया, और बाहर निकालने के बाद इसकी जो ये पट्टी लगी हुई है इसको भी हम बाहर की तरफ ऐसे निकालेंगे। दोस्तों इसको भी हमने ऐसे आराम आराम से खींच के बाहर निकाल लेना। ये हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी के अंदर हमारा जो ये 3 पाइप का जो सुराख बना हुआ है इसके अंदर हम पाइप डाल के देखेंगे जो पाइप हम इसके ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि इस साइज़ का पाइप ढूंढना बहुत मुश्किल है। अभी जैसे ये पाइप हम इसके अंदर लगाएंगे, हम क्या करेंगे, इसके सुराख को थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ये इसके अंदर आपको दिख रहा है, ये जा नहीं रहा, क्योंकि ये 4 mm का पाइप है और ये 3 mm का पाइप है। तो 3 mm का पाइप मेरे पास अवेलेबल नहीं है अभी, और अगर होता तो मैं वही लगाता, लेकिन अभी हमारे पास 4 mm का पाइप है। तो हम इस सुराख को बड़ा करेंगे। बड़ा हम कैसे करेंगे, तो पेचकस की मदद से इसको हम ऐसे इसके सुराख को हम बड़ा करते जाएंगे। तो ये मैं कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आप भले लेथ मशीन पे ले आके ड्रिल भी मरवा सकते हैं, और नहीं तो किसी चीज़ से ठोक वोक के पेचकस, गोल मुंह के पेचकस को लेके अगर इसको वाइस वगैरह पे रख के ठोकेंगे तो तब भी सुराख हमारा बड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये कवर खोल लेंगे, यहाँ पे भी हमारा एक ऑयल पाइप सपोर्टर पट्टी लगा हुआ होगा, तो इसके हम सारे स्क्रू को खोल लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये सारे स्क्रू को हमने खोल लिया है, और खोलने के बाद यहाँ पे हम कोई पेचकस ऐसे अड़ाएंगे। इसके अंदर जो पैकिंग होता है वो कभी सही निकल जाता है और कभी ख़राब निकलता है। तो इत्तेफाक से कि इसका जो पैकिंग लगा हुआ है ये बिल्कुल सही निकल गया, नहीं तो ज़्यादातर यही होता है कि आधा उधर चिपक जाता है और आधा इस प्लेट के साथ चिपका रहता है। तो दोस्तों ये हमारा पाइप का आपको दिख रहा होगा, जो पाइप को एक जगह पे सपोर्ट करके हैंग किया हुआ है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये स्क्रू इसका लगा हुआ है, तो इसको हमने खोल लेना है, और खोलने के बाद इसके पाइप को हम खींच के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि नीचे से तो हमारा पंप लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये आज़ाद है बिल्कुल। तो इसको हम ऐसे निकाल लेंगे ऊपर की तरफ। दोस्तों इसका पाइप का कोई सेफ़ एरिया नहीं बनाया है, बस इसको अपने हिसाब से आपने सेफ़ करना है कि किसी चीज़ से ये टकरे भी नहीं और सही चलता रहे। तो हमारा ये एक पाइप हमने अभी ऐसे खींचा है, और ये नीचे जो हमारा सपोर्टर पट्टी लगा हुआ है उसके अंदर अड़ रहा है ये। तो ये हमने निकाल लिया एक पाइप। दोस्तों ये जो पाइप हमने निकाला है, ये जो इसका रिसीवर है ऊपर लगा हुआ है, ऑयल रिसीवर, उसके अंदर ऑयल फुआरा कर रहा होता है। और इसी तरीके से ये जो दूसरा वाला पाइप है, रिसीवर के अंदर जो ऑयल हमारा भर जाता है, ये उस ऑयल को वापसी ले जाने का, टैंक में गिराने का काम कर रहा है। तो इसको भी हम निकाल लेंगे। इसको स्प्रिंग के पीछे से सेफ किया हुआ है, तो इसको हम नीचे की तरफ खींच रहे हैं ताकि ये स्प्रिंग से उस तरफ चला जाए। ये हमारा स्प्रिंग से इस तरफ आ गया, और अब हम इसको भी खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा पाइप बाहर आ गया है। अब सिर्फ एक ही पाइप इसके अंदर अटका हुआ है, जो मत्थे के अंदर तक का गया हुआ है। दोस्तों निडल बार के पास से जो ऑयल खींच के ला रहा पाइप, ये पाइप हमने इस तरफ निकाल लिया है, और ये इसका पाइप का सपोर्टर पट्टी है। इसको हम दोबारा लगाएंगे। दोस्तों ये जो पाइप आपको दिख रहा होगा, ये पाइप हमारा फॉर्म के अंदर दबा रहता है। ये जो फॉर्म लगा हुआ है सारा, ये फॉर्म के अंदर दबा रहता है, और यहाँ से एक पाइप हमने रिटर्न पंप तक पहुँचाना है। तो इस पाइप को हम ऊपर बाहर की तरफ निकालेंगे यहाँ से। ये जुबली क्लिप के अंदर फंसा हुआ है, इसको हमने ऐसे ऊपर धक्का देके ऐसे बाहर निकाल लेना है। तो ये आराम आराम से हमने बाहर निकाल लेना, फिर ऊपर से नोक पिलास से पकड़ के हमने इसको खींच लेना। तो जगह यहाँ पे कम होता है, थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है।
दोस्तों इस पाइप को हम फिर आगे की तरफ लाएंगे, नोक पिलास से पकड़ लेंगे और पकड़ के इसको हम ऐसे आगे तरफ ऐसे खींच के ले आएंगे बाहर, और इसको आगे से हम कट कर देंगे। इसको हमने कट कर देना है। कट करने के बाद इसके साथ हम एक नया पाइप जोड़ेंगे। दोस्तों ये हमारे पास पाइप है और ये पाइप थोड़ा मोटा है इससे, तो उसके साथ हम इसको एल्फी करके जोड़ देंगे। तो इधर से खींच के देखेंगे कि ये पाइप हमारा बाहर निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो इसको हम एल्फी कर लेते हैं। ये हमने एल्फी इसके अंदर लगाया और ये हम इसके अंदर ऐसे पहना देंगे। थोड़ा देर सूखने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद इसको हम खींचेंगे। तो इधर से हम ऐसे खींचते जाएंगे। अगर इसका सुराख छोटा होगा तो फिर पाइप हमें यहाँ पे पतला यूज़ करना होगा। दोस्तों हमने बहुत कोशिश किया कि ये पाइप हम लगा दें इसके अंदर, लेकिन ये पाइप इस सुराख के अंदर से जा ही नहीं रहा है। बहुत यानी कि ज़ोर वगैरह भी करके हमने देख लिया। तो ये इस पाइप में अब हम जुगाड़ करने लगे हैं। इसका ये जो पाइप है ये सारा ख़राब नहीं है, ये वाला पाइप कुछ सही है। तो हम यहाँ से लेके जो आधी बॉडी तक है वो हम पुराना पाइप यूज़ करेंगे और उसके अलावा उससे पीछे हम नया पाइप यूज़ करेंगे। दोस्तों मेरी तो मजबूरी है कि मेरे पास अभी ये दूसरा पाइप है नहीं, तो वीडियो भी बनाना है, तो इस वजह कर जो मैं यही पाइप लगा रहा हूँ। आप लोगों के पास अगर टाइम हो तो आप दूसरा पाइप देख के इसके अंदर लगा लीजिएगा, तो उससे ये होगा कि नया नया होता है वो ज़्यादा अच्छा चलता है। तो इसको मैं इधर से वैसे ही फंसा दूंगा और पीछे से इसके पाइप को हम जोड़ लेंगे। इसको मैं सुराख के अंदर ऐसे ही फंसाता हूँ। दोस्तों इस पाइप को मैंने इस तरीके से फंसा के और यहाँ पे हम एक कतरा एल्फी गिरा देंगे ऐसे। तो उससे ये होगा कि ये एक जगह पे टिका रहेगा, ताकि हम पीछे से कोई काम करें इसको हिलाएं तो ये यहाँ से हिले नहीं, तो ये अपनी जगह पे टिका रहेगा। और ये फोम के अंदर ऐसे ही आपने इसको दबा के रखना है इसके मुंह को, तो ये सही काम करेगा। दोस्तों इसके मत्थे से पाइप हमारा यहाँ तक आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। कट करके हमने साइड में कर दिया जो इसका फालतू पाइप था, और इसके साथ हम दूसरा पाइप जोड़ेंगे ताकि हमारा काम आगे चल पड़े। तो हमने इस तरीके से इसके अंदर थोड़ा एल्फी लगा लेना है ताकि इसके अंदर कोई लीकेज वगैरह ना हो, और इस पाइप के साथ हमने इसको जोड़ लेना है। ये हमारा साइड में आ गया पाइप और इसके साथ हम इसको जोड़ लेंगे ऐसे। ये हमने इसके साथ इसको जोड़ लिया है। फूंक मार के चेक कर लेंगे पाइप से, इसके मुंह से हम इधर से फूंक मारेंगे तो पता लग जाएगा कि खुला हुआ है नहीं। तो पाइप हमारा सही जुड़ गया अपने जगह पे। अब इसको हम नीचे की तरफ ऐसे निकालेंगे। दोस्तों पाइप को हमने इधर नीचे निकाल लिया है और एक अंदाजे से हमने थोड़ा बड़ा रख के इसको ऐसे काट लेना है यहाँ पे। ये हमने प्लास से इसको ऐसे काट लेना है। दूसरा पाइप हम हटा लेंगे यहाँ से। अब ये हमारा पाइप नीचे जाएगा। दोस्तों ये जो हमारा पाइप है ये ऑयल डिस्पेंसर से ऑयल वापसी लाने का काम कर रहा है, तो हम इसके साइज़ का एक पाइप काट लेंगे। हमने इसके साइज़ का एक पाइप ले लेना है और इसको ऐसे हम साइज़ करके काट लेंगे। इसको हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, तकरीबन हमारा हम इसको इतना बड़ा कर लेते हैं ताकि हम बाद में छोटा बड़ा करके इसको जोड़ सकें अगर कहीं जोड़ना हो। दोस्तों इसी तरीके से हमारा एक पाइप और लगेगा। ये पाइप है जो ऑयल ऊपर पहुंचाने का, डिस्पेंसर के अंदर पहुंचाने का काम कर रहा है। तो जो हमारा पंप के ऊपर पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के साथ इसको हम माप कर लेंगे। अगर इसके साथ ये सही आ रहा तो हम यही पाइप लगा देंगे। तो दोस्तों ये पाइप हमारा सही है, बड़ा भी है काफ़ी, तो हमें जिसे ज़रूरत पड़ेगा हम इसे काट के इसको लगा देंगे। दोस्तों इसका ये जो डिस्पेंसर पे पाइप आएगा हमारा, दो पाइप, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लगा लेंगे। इसको हमने इस तरीके से ऐसे यहाँ पे कर लेना है और इसी तरीके से हमने दूसरा पाइप भी इसके अंदर ऐसे डाल के नीचे की तरफ लेके जाना है। दोस्तों इसका दो पाइप जो है ये हमारा डिस्पेंसर है। इसके अंदर जो हमने छोटा वाला पाइप लगाया है वो वाला पाइप हम फेंकने वाले साइड पे लगाएंगे
तो ये हमने एक इसके अंदर लगा दिया, और दूसरा पाइप जो हमारा ये हमारा रिटर्न जो ऑयल इसके अंदर जमा हो जाएगा उसको रिटर्न ले जाने का काम करेगा। तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे लगा लेना, और लगाने के बाद इसके स्क्रू को हम लगा लेंगे। ये लगाने से ये फ़ायदा होगा अभी फ़िलहाल, क्योंकि मशीन का मेन शाफ्ट तो मैंने खोला हुआ है। वायरिंग का तरीका बता रहा हूँ कि वायरिंग किया कैसे जाएगा। इसके एक स्क्रू को हम जगह पे रोक देंगे ताकि हमें पाइप का साइज़ मिल जाएगा कि पंप तक का जो हमारा पाइप जाएगा उसका साइज़ क्या होगा। तो ये हमने डिस्पेंसर को यहाँ पे रोक देना है। इसका फ़िलहाल हमने एक ही स्क्रू लगाया, दूसरा भी हम नहीं लगा रहे। दोस्तों ये ऑयल रिटर्न लाने वाला पाइप है, तो इस पर हम एक मार्क कर लेंगे। ऐसे ऐसे पिलास से पकड़ के इसको हमने ऐसे ज़ोर से दबा देना है, तो हमारे यहाँ पे एक मार्क हो जाएगा। ये आपको मार्क नज़र आ रहा हो, अगर नहीं हो तो दोबारा एक दफ़ा कर लेंगे। तो इससे ये होगा कि हमें ये पता लगेगा कि ये पाइप कहाँ पे जा रहा है। तो ये भी हमारा मार्क हो गया है यहाँ पे, ये हमें महसूस हो रहा है। तो इसके हम नोज़िल को बाहर निकाल लेंगे। जो हमने इसके ऊपर नोज़िल लगाया है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। नोज़िल के हिसाब से पाइप हमारा बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो मशीन के अंदर सुराख वगैरह बना हुआ है जहाँ से पाइप गुजर के आगे जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा फंस रहा है, जाम हो रहा है। बाकी ये स्टैंडर्ड साइज़ है, इसलिए मैं यही साइज़ पाइप का मंगवाता हूँ। तो दोस्तों ये 3 पाइप हमारा आ गया है। ये एक पाइप जो है ये हमारा निडल बार के पास से आ रहा है, और ये 2 पाइप जो डिस्पेंसर से आ रहा है। तो हम यहाँ पे इसका जो सपोर्टर पट्टी है, पाइप सपोर्टर पट्टी, वो लगाएंगे। वो हमारे यहाँ पे इस तरीके से लगेगा। तो हम इसके अंदर एक एक पाइप चढ़ाते जाएंगे। पहले ये एक लगा लेते हैं। तो हमारा ये एक पाइप इसके अंदर आ गया है, और इसी तरीके से हम इसका दूसरा पाइप ये वाला लगाएंगे। हमारा 2 पाइप इसके अंदर आ गया है। तीसरा पाइप का वैसे जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर घुसा देता हूँ। दोस्तों पाइप सपोर्टर पट्टी के अंदर जो है 2 ही पाइप आ रहा है, तीसरा इसका आ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, तीसरे पाइप को इसके साथ तार के साथ बांध देंगे। इसको हम अंदर की तरफ ऐसे नीचे की तरफ निकाल लेते हैं। ये हमने इसको ऐसे इस तरीके से ऊपर उठा लेना है, और इन दोनों पाइप को भी हम ऐसे नीचे की तरफ निकालेंगे। दोस्तों 2 पाइप तो पहुंच गया, तीसरा नहीं दिख रहा है। ये 2 इधर आ गया, तीसरा भी नीचे ही है। तो तीनों पाइप हमारा जगह पे आ गया है। इसको हम यहाँ पे टाइट कर लेंगे इसके स्क्रू के साथ। दोस्तों इसको स्क्रू को हम यहाँ पे ऐसे टाइट कर लेंगे, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे, ताकि ये पाइप हमारा किसी चीज़ के साथ टकरे नहीं। और इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना। अब इसी तरीके से इसके अंदर जो ये तीसरा पाइप है, इसको हम ऐसे इस तरीके से इधर बाहर निकालेंगे। दोस्तों यहाँ से हमने तीनों पाइप को ऐसे तार के साथ पकड़ के बांध देना है, ताकि ये एक जगह पे रुक जाए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो चीज़ चाहते हैं वो मिल जाए आसानी से। तो बाज़ जगह पे ऐसे जुगाड़ वगैरह करके हमें मशीन को चलाना पड़ता है। तो ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप कहीं पे भी नहीं फंसेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे तार का काम क्लियर है, और तार को भले हम ऐसे ही यहीं पे डम कर देंगे। तो हमारा ये ऑयल पाइप सपोर्टर पट्टी है, इसको हमने अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। तो अभी हमारा जिगजैग रूलर जो है वो भी सही चल रहा है, कहीं पे पाइप नहीं अटक रहा है।
दोस्तों इसी तरीके से हम डिस्पेंसर के नीचे भी देखेंगे तो कहीं पे भी हमारा पाइप कहीं टकर नहीं रहा। तो इस तरीके से हम इसका डिस्पेंसर सेट कर लेंगे। अब हम डिस्पेंसर सेट करने के बाद दोस्तों ये पाइप सपोर्टर पट्टी हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो हम यहाँ पे ये पाइप ऐसे इसके अंदर एक लगाया हमने, और इसी तरीके से हमारा ये दूसरा पाइप आ गया। दोस्तों ये इसमें से जो ये वाला पाइप है हमारा, ये इसके अंदर जो हमने निशान मारा था इस जगह पे, तो इसी पे है ये निशान। तो ये पाइप जो है हमारा, ये टैंक के अंदर ऑयल गिराने का काम कर रहा है। जो डिस्पेंसर के अंदर से ऑयल रिटर्न गिर के वापसी आता है, तो ये इसी के अंदर से आता है। दोस्तों ये जो पाइप है हमारा, ये वाला पाइप जो है, ये हमारा जो निडल बार के पास से ऑयल को वापसी लेके आ रहा है, तो ये वही पाइप है हमारा। तो इसको हमने ऐसे तीनों को जगह पे बैठा लेना है और इसको हम ऐसे जगह पे लेके जाएंगे। दोस्तों इसके एक स्क्रू मैंने लगा लिया है और दूसरा स्क्रू को भी इसी तरीके से हमने जगह पे सेट कर लेना है। तो ये हमारा ऑयल पाइप एक जगह पे सेट हो जाएगा अपनी जगह पे, क्योंकि मशीन के अंदर जगह कम है और पुर्जा ज़्यादा लगा हुआ है। तो अगर हम ऑयल पाइप को ऐसे छोड़ेंगे तो ये पुर्जे के साथ घिस घिस के ख़राब हो जाता। तो हमने दोनों स्क्रू को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। जो हमारा ऑयल पाइप को सपोर्ट कर रहा पट्टी, उसके ऊपर 2 स्क्रू लगाओ। दोस्तों यहाँ पे अब हम ऑयल पंप लगा लेंगे। इसका जो हमारा इस मशीन का ऑयल पंप है, उसको हमने जगह पे बैठा लेना है और इसके स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। तो इसमें 4 नंबर की 2 एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको हम दोनों को टाइट कर लेंगे। दोस्तों पंप आपने सेट करते वक्त इसके जो शटल रॉड है, इसको हम ऐसे घुमाते जाएंगे इधर से और चेक करेंगे कि बिल्कुल फ्री है कि नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे फ्री होना चाहिए। एक दफ़ा घुमाएं, 3 दफ़ा घूम जाए और उसके बाद ही हम इसको टाइट करेंगे। अगर फ्री नहीं है तो इसको एडजस्टमेंट करेंगे तो ये फ्री हो जाएगा। तो ये हमारा पंप जो है अपने जगह पे लग गया है। दोस्तों ये निडल बार के पास से जो ऑयल वापसी खींच के लाएगा, ये वो पाइप है और इसके अंदर हम ऐसे नोजिल लगा लेंगे। ये पाइप बिल्कुल साइज़ का लग रहा है मेरे को कि ये अपनी जगह पे आराम से ऐसे बैठ जाएगा इस जगह पे। तो इस नोजिल के अंदर एक साइड जो होगा हमारा, ये थोड़ा सा सुराख बड़ा होगा एक साइड का, और एक साइड का थोड़ा सा छोटा होगा। जो छोटा होगा उसी को हमने ऊपर की तरफ रखना है ताकि ये लीकेज वगैरह ना करे। तो हमने ये स्क्रू ऐसे ऊपर से ऐसे अंदर डालना है इसके अंदर, और नीचे से हमने फाइबर वाशर लगा के और इसको अपनी जगह पे हम ऐसे टाइट कर देंगे। तो हमारा जो ऑयल खींचने वाला सिस्टम है निडल बार के पास से, वो अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। दोस्तों ये पाइप हमने अपनी जगह पे ऐसे फिक्स कर लेना है और अच्छी तरीके से स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों ये जो हमारा ऑयल डिस्पेंसर से ऑयल वापसी लाने का जो काम कर रहा है, इसको हम यहाँ पे ऐसे कट करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसका काम, ये पाइप कहीं लगेगा नहीं नीचे। ये ऐसे ही हम यहाँ पे इसको ऐसे कट करके और ये हमने छोड़ देना है इसको ऐसे। भले हम इस पाइप को और भी छोटा कर सकते हैं ताकि ये इसके साथ टकरे नहीं। ये हमारा, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। दोस्तों ये हमारा पाइप जो है ये इस जगह पे ऐसे आएगा, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे पाइप को यहाँ से। ये हमारा ऑयल ऊपर पहुँचाने का काम कर रहा है, तो इसको हमने ऐसे काट के छोटा कर लेना थोड़ा सा, ताकि इसके अंदर फालतू पाइप ना दिखे। और इसको भी हम इसी तरीके से यहाँ पे नोजिल लगा लेंगे। ये साइज़ इसका छोटा है सुराख और इधर वाला बड़ा है, इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे लगा लेना है अच्छी तरीके से चढ़ा के, और इसके स्क्रू को हम लगा लेंगे ऐसे यहाँ। दोस्तों इस नोजिल को भी हम यहाँ पे ऐसे स्क्रू के साथ 2 वाशर लगा के अपने जगह पे टाइट कर देंगे। यहाँ से ऑयल ऊपर चढ़ाने का काम कर रहा है। तो दोस्तों सारा काम बेहतरीन हो गया है हमारा। और यहाँ पे एक नोजिल लगेगा जो ऐसी फालतू लगा हुआ है, जो ऑयल को वापसी लेके आ रहा है हमारा। ये एक नोजिल हमारा इस जगह पे लगेगा। जो ऑयल हमारा वापसी ला रहा है, तो इसी नोजिल से बाहर निकल रहा है। दोस्तों इसको भी हमने ऐसे ही टाइट करके छोड़ देना। तो हमारा ऑयल पाइप का
वायरिंग जो है वो मुकम्मल हो गया है। इसी तरीके से अगर आप ऑयल पाइप का वायरिंग करेंगे और पंप को चेक करेंगे कि पंप में अगर कोई मसला है तो आप इसी तरीके से चेक करके सही कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला हो। अगर कुछ सीखने को मिला है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्त यारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने जॉब पार्टनर के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप में से कोई भाई मुझे पहली दफ़ा देख रहा है या सुन रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर इस मशीन के हवाले से अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे लाजमी कमेंट्स कीजिएगा।